नमस्कार। आज हम एक और राजयोग के बारे में समझने जा रहे हैं और इसका नाम है नीच भंग राजयोग। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्रहों की उच्च राशि और नीच राशियाँ क्या होती है। इसके पहले भी किसी वीडियो में मैंने ये बात समझाई होगी। फिर से इसे एक बार दोहरा देती हूँ कि कोई भी ग्रह जो होता है जिस राशि में नीच का होता है उससे 7वीं राशि में वह उच्च का हो जाता है। अब उदाहरण के लिए हम सूर्य को ले ले तो सूर्य यदि मेष राशि में उच्च का है तो 7वीं राशि आ गई तुला, तो उसमें वह नीच का हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप बाकी ग्रहों के बारे में भी देख सकते हैं। अब दूसरी बात हमें ये देखनी पड़ेगी कि कोई भी ग्रह जब नीचत्व को प्राप्त होता है, नीचत्व को प्राप्त हो गया मतलब क्या हो गया कि जिस राशि में और जितने डिग्री पे ग्रह नीच का हो रहा है, वह नीचत्व यदि किसी कारण से भंग हो जाता है तो यह नीच भंग राजयोग तैयार होता है। उसके बाद अगली चीज जो आती है वो ये होती है कि ये नीच भंग राजयोग से हमें किस तरीके के कुंडली में फलादेश करने होंगे या इसके उपस्थित रहने से किस तरीके का परिणाम हमें कुंडली में दिखाई देगा। तो कहा यह जाता है कि जिस किसी की कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है वह व्यक्ति अपार संघर्ष के बावजूद भी अपने जीवन में काफी सफलता प्राप्त कर लेता है और इसे हम आगे किसी न किसी उदाहरण कुंडली से समझने की कोशिश करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक श्लोक स्क्रीन पे बताया हुआ है, उसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। नीच स्थितो जन्मनि यो ग्रह स्याद्राशनोऽथपि तदुच्चनाथः सह चंद्र लग्नाध्यादि केंद्रवर्ती राजा भवेद धार्मिक चक्रवर्ती। मतलब क्या हो गया कि कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ है तो उस राशि का स्वामी जो होता है लग्न से या चंद्रमा से मतलब चंद्र जिस राशि में बैठा हुआ है वहां से केंद्र स्थान में हो। अब कुंडली के केंद्र स्थान हमें पता है 1 4 7 10 ये कुंडली के केंद्र स्थान होते हैं, वहां पर बैठा हुआ है। तो वह जो ग्रह जो नीच का हो चुका है उसका नीचत्व क्या हो गया, भंग हो गया। मतलब उसकी जो क्या कहना चाहिए, उसके जो बुरे परिणाम है उनमें कमी आ जाती है और कमी आने के बाद, कमी आने से भी ज्यादा अच्छा ये कहना चाहूंगी कि उसकी जो बुराइयां हैं वो समाप्त होने के बाद वह जो ग्रह है एक राजयोग का निर्माण करता है। और ऐसा भी कहा गया है कि नीच भंग राजयोग से व्यक्ति जो होता है वो रंग से राजा तक बन जाता है। मतलब कितना भी कई कुंडलियां ऐसे देखने में आई हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसमें जो व्यक्ति है एकदम साधारण परिस्थिति से ऊपर उठकर सफलता के तमाम मुकामों को हासिल कर लेता है। तो यह होता है नीच भंग राजयोग। अगले स्लाइड में नमस्कार। अब इसमें हम नीच भंग राजयोग की अगली कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे कि राशि स्वामी की दृष्टि यदि पड़ रही हो, जिस भी हाउस में ग्रह नीच का होकर बैठा है, तब भी उस ग्रह से जुड़े हुए जो कारकत्व या शुभ कारकत्व आप कह सकते हैं वो नलीफाई हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा थर्ड कंडीशन क्या होती है कि यदि ग्रह दोनों आपस में राशि परिवर्तन कर ले, वैसे भी मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि राशि परिवर्तन अपने आप में ही एक राजयोग होता है। अब इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी के घर में बैठे हुए हो और आपके घर में कोई और बैठा हुआ है। ठीक है। तो यदि आप उस घर को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी आपके घर को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब क्या हो गया कि दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स पे रहेंगे कि भाई मैं तेरा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, तो मेरा कुछ मत बिगाड़। मतलब हम दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। ये हो गया राशि परिवर्तन। तो इस कंडीशन में भी वह एक राजयोग का ही निर्माण करते हैं। इसके बाद क्या हो सकता है कि जो ग्रह नीच का होकर बैठा है उसका जो उच्चनाथ है, उच्चनाथ का मतलब क्या हो गया है कि वह ग्रह जिस राशि में उच्च का होकर बैठता है, जैसे मंगल हमको मालूम है मकर राशि में उच्च का होकर बैठता है और कर्क राशि में नीच का बैठता है। तो कर्क राशि से यदि मंगल केंद्र स्थान में है, मतलब पहला चौथा सातवां या 10वें स्थान पे है, तब भी नीच भंग राजयोग तैयार होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि किसी भी कुंडली में ये जो राजयोग तैयार होता है नीच भंग, इसकी अलग अलग स्थितियां निर्मित होती है। उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि वह राजयोग किस तरीके के परिणाम हमें देगा।
ठीक है, अब इसके बाद हमें अगली चीज क्या देखनी पड़ेगी, वो ये देखनी पड़ेगी कि यह जो राजयोग तैयार हो रहा है वो किस हाउस में भी बन रहा है ना। जैसे अब शनि जो है, शनि यदि मेष राशि में नीच का होता है, लग्न में जाके बैठ गया, तो अब ये जो शनि होगा व्यक्ति को किस तरीके के फल देगा, वो ये देगा कि व्यक्ति काफी जल्दबाजी में निर्णय लेगा। उसकी आप ये कह सकते हैं कि सोचने समझने की जो शक्ति होगी वो कम हो जाएगी, काफी डिप्रेसिव मूड में व्यक्ति रहेगा। लेकिन यदि उसी के वहीं पे मंगल बैठ जाए या उसी के इंद्र स्थान में मंगल बैठ जाए, तो मंगल ने क्या किया, मंगल ने उस हाउस को सपोर्ट दे दिया, अपने घर को उसने सपोर्ट दिया। अब अपने घर को सपोर्ट देने के बाद जो उस शनि के नेगेटिव इफेक्ट्स हमको लग्न में रहने के बाद मिल रहे थे वो सारे नलीफाई हो जाएंगे। मतलब व्यक्ति जो होगा अपने हिम्मत के बलबूते पर उस डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। हिम्मत के बलबूते पर आप ये कह सकते हैं कि जो भी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस है रिलेटेड टू हिज फिजिक, रिलेटेड टू हिज कैरेक्टर आप कह सकते हैं, क्योंकि लग्न की बात कर रहे हैं, उनसे वह ओवरकम कर जाएगा। तो नीच भंग राजयोग क्या करता है कि कितनी भी बुरी परिस्थिति व्यक्ति की है उससे वह बाहर आता है, और बाहर आके अपनी हिम्मत के बलबूते पर अपने लगन से वो काफी ऊंचाई हासिल कर लेता है। तो इसे ही हम कहते हैं कि ये जो नीच भंग होने के बाद एक राजयोग मिल गया। राजयोग मिल गया मतलब व्यक्ति जो है, जो कि बिल्कुल क्या कहना चाहिए उसको कि एकदम साधारण परिस्थिति में था, जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था, कोई उसे जानता पहचानता नहीं था, वह व्यक्ति आपको दिखता है कि वो एकदम उच्च पदाधिकारी बन गया या किसी ऐसी पोस्ट पे चला गया जिसे सारे लोग उसको समझने लगे, रिकॉग्नाइज करने लगे, उतना मान सम्मान उसे प्राप्त हुआ। तो यह होता है इस नीच भंग राजयोग के परिणाम। ये हमको स्क्रीन पे नजर आ रही है, वृश्चिक लग्न की एक कुंडली है, और इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि चंद्रमा बैठा हुआ है जो कि नीच का होता है वृश्चिक में, हम सभी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद गुरु यहाँ पे फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र शनि टेंथ हाउस में बैठे हुए हैं, राहु केतु एक्सिस में यदि हम देखेंगे तो हमारा फिफ्थ हाउस आ रहा है और इलेवेंथ हाउस आ रहा है। बुध जो है स्व राशि में उच्च का होकर बैठा है, सूर्य उसके मित्र के साथ भी बैठा हुआ है। तो यह जो कुंडली है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के की है, और उनकी कुंडली में ये नीच भंग राजयोग तैयार हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे नीच भंग इस प्रकार से हुआ कि जो ग्रह नीच का हुआ है जिस राशि में, उस राशि स्वामी के साथ ही वह बैठ गया है, केंद्र में बैठा हुआ है। केंद्र स्थान मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रथम स्थान, ये चौथा स्थान, सातवां और दसवां, ये सारे स्थान जो होते हैं केंद्र स्थान होते हैं। तो इनके बारे में हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि कितने संघर्षों के बावजूद ये आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और विश्व के अग्रणी नेता है। और बाकी ग्रहों का भी सपोर्ट इन्हें है ही, कुंडली में हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे शुक्र शनि यहाँ पे कर्म स्थान पे बैठे हुए हैं, मित्र बैठे हुए हैं, और शनि यहाँ पे तृतीयेश भी बन रहा है और सुखेश भी बन रहा है, उसके ऊपर शुभ ग्रह गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद और भी ग्रहों की यदि स्थिति हम देखते हैं तो जो हमें समझना है वो हम नीच भंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसमें नीच भंग तैयार हो रहा है। एक और कुंडली हमारे सामने आई है, कुंभ लग्न की ये कुंडली है, और लग्नेश और व्ययेश दोनों शनि बन रहे हैं, और शनि जो है ये मित्र राशि में होते हुए केंद्र में बैठे हुए हैं। उसके बाद गुरु उच्च के होके सिक्स हाउस में बैठे हुए हैं, और सिक्स हाउस का लॉर्ड जो बन रहा है मून, वो बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस में, भाग्य भाव में। ओके, इसके बाद राहु केतु एक्सिस में हम देखेंगे, फर्स्ट और सेवंथ हाउस हमको दिख रहे हैं। अब हम दृष्टि डालते हैं एट्थ हाउस के ऊपर, तो एट्थ हाउस में आप देखिए चार ग्रह एक साथ बैठ गए हैं, मंगल बुध सूर्य शुक्र। ठीक है, अब यहाँ पे शुक्र जो है कन्या राशि में हम जानते हैं कि हाँ नीच का होता है। अब इसके साथ आप देखेंगे कि बुध बैठा हुआ है, बुध जो है ये स्व राशि का बैठा है, उच्च का होकर बैठा हुआ है। ठीक है, और ये बुध बैठा भी किसके साथ है, मित्रों के साथ ही बैठा हुआ है। मंगल जो है यहाँ पर है, आप इस मंगल का देखते हैं तो मंगल हमारा यहाँ पे टेंथ हाउस का लॉर्ड बन रहा है और थर्ड हाउस का लॉर्ड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, शुक्र जो था वो नीच का था, लेकिन शुक्र का यहाँ पर नीच भंग हो गया, किसकी वजह से, बुध की वजह से। ठीक है, तो अब इस नीच भंग ने इस जातक को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल कर एक टॉप पोजीशन दी है।
क्योंकि आप देखिए कि इसका जो कर्म स्थान का जो मालिक है भी बैठा हुआ है, नीच भंग राजयोग में शामिल हो रहा है, और थर्ड हाउस का मालिक भी जो मंगल बन रहा है वो भी नीच भंग राजयोग में स्थित है। ठीक है, तो व्यक्ति ने अपने कर्म के बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना एक मुकाम हासिल किया है। इसके बाद हम दृष्टियां भी देख लेते हैं, तो गुरु उच्च के हैं और उच्च का गुरु जो है एक 7th हाउस के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि एक शुभ संकेत है। और उसके बाद धन भाव के ऊपर भी दृष्टि डाल रहे हैं, स्वराशि पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, शनि को देखते हैं, तो शनि भी 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, शनि लग्न पे भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। और जो शनि का यदि हम देखते हैं, तो ये 6th हाउस के ऊपर भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो 6th हाउस जो है हमारे डेली रूटीन का भी है और हमारे जॉब का है, बाकी भी उसके कारकत्व है, जिसे हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। तो कुल मिला के हम देखेंगे कि ये व्यक्ति की जब शनि की दशा आई, तो उस व्यक्ति को सफलताएं इस तरीके से मिलना शुरू हो गई कि वह एक टॉप पोजीशन पर जाकर बैठ गए हैं, या बैठ गए कहने से ज्यादा अच्छा वर्ड ये होगा कि आज भी उन्होंने अपनी वह पोजीशन बरकरार रखी है। और यह जो कुंडली है वो हमारे इस सदी के ये महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। उनके बारे में कुछ भी कहना के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हम सभी उनसे भली भांति वाकिफ है कि उन्हें किसी तरीके के जो भी सेटबैक्स आए हैं, फाइनेंशियली सेटबैक्स उनको आए हैं, हेल्थ इश्यूज से भी उन्होंने काफी फाइट की है और अभी भी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद भी उन्होंने जो अपनी एक जो मुकाम हासिल किया है फिल्म जगत में, आज भी उस मुकाम पर वह उसी पोजीशन पे बरकरार है। मतलब उनकी उस पोजीशन को कोई भी पार नहीं कर सकता है। तो यह सब मुमकिन हुआ है ये नीच भंग राजयोग की वजह से। अब बाकी कुंडली का एनालिसिस करने के लिए हमें दशा अंतरदशा फलित का जब हम टॉपिक लेंगे, तो उसमें मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूंगी। कुंडली आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। यह जो कुंडली जिस जातक की है, उन जातक का जन्म का जो समय है मॉर्निंग 4:05 का है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से जगह से ये बिलोंग करते हैं। 26 अक्टूबर 1979 का इनका जन्म है। कन्या लग्न की ये पत्रिका है। लग्नेश जो बुध है ये 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे चंद्रमा जो है 4th हाउस में है, धनु राशि में बैठे हुए हैं। राहु केतु एक्सिस में इनका 6th हाउस और 12th हाउस आ रहा है। और उसके बाद मंगल जो है वो नीच का होके बैठा हुआ है 11th हाउस में। और यहाँ ये जो मंगल है ये 3rd हाउस का और 8th हाउस का लॉर्ड बन रहा है। इसके बाद आगे देखेंगे तो सैटर्न, जुपिटर और राहु ये तीन जो ग्रह है एक साथ 12th हाउस में बैठ गए हैं। जहाँ पे जो जुपिटर है ये 4th हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड बन के बैठा हुआ है। और जो सैटर्न है ये यहाँ पे इनके 5th हाउस का और 6th हाउस का लॉर्ड बन के बैठा हुआ है। इसके बाद यदि हम सेकंड हाउस के ऊपर देखते हैं, तो सेकंड हाउस में सूर्य जो है वो नीच का बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे नीच भंग हो गया, क्यों? क्योंकि जो तुला राशि का स्वामी शुक्र है वो खुद यहाँ पर स्थित है। तो उसने सूर्य के नीचत्व को पूर्ण रूप से नलिफाई कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि इस हाउस को वीनस का पूरा सपोर्ट मिल गया, क्योंकि वीनस यहाँ पे पावरफुल हो गया। नेचुरली जो भी ग्रह अपनी राशि में स्थित होता है उसकी पावर हमेशा ही ज्यादा मानी जाती है। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, ये जो जातक थे ये काफी साधारण परिवार को बिलोंग करते थे। फाइनेंशियल कंडीशन भी इनकी एवरेज थी, जैसे हमारा मध्यम वर्गीय परिवार होता है। और पढ़ाई लिखाई में ये एकदम साधारण थे। 12th भी इन्होंने सेकंड डिवीजन में पास की। उसके बाद इन्होंने किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करी, लेकिन वहां पे भी इन्हें खास सफलता प्राप्त नहीं हुई। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे तैसे करके इन्होंने अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। ठीक है, तो वो काफी चिंतित थे अपने करियर को लेकर। लेकिन समय बदला और समय बदलने के बाद इन्होंने एमबीए किया। शुक्र दशा में इन्होंने एमबीए किया। और एमबीए करने के बाद भी काफी स्ट्रगल कर रहे थे, जॉब कर रहे थे छोटी मोटी।
लेकिन जैसे ही इनकी सूर्य की दशा शुरू हुई, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 26/11/3 से 29/11/9 तक इनकी सूर्य की दशा आई, और सूर्य जो है यहाँ पे इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि 12th हाउस के लॉर्ड बनकर बैठे हुए हैं धन भाव में। तो उन्होंने उस सूर्य ने इनको काफी सफलता दिलाई। ठीक है। तो यह इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि सूर्य यहाँ पे नीच भंग में पहुंच गए और उन्होंने एक राजयोग का निर्माण किया। और हुआ भी यही कि ये जो दशा पीरियड आया, इस दशा पीरियड में ये विदेश गए, कंपनी की तरफ से गए, प्रमोशन के ऊपर गए, और वहां रह के इन्होंने उत्तरोत्तर प्रगति करी। अभी इनको वहां रहते हुए 6-7 साल हो चुके हैं, और वहां पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में ये टॉप पोजीशन के ऊपर आज काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नीच भंग जो होता है वो एक प्रबल राजयोग है। यदि वो कुंडली में उपस्थित है तो व्यक्ति साधारण परिस्थितियां, एडवर्स कंडीशन से भी उबर कर काफी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो ये जो उदाहरण कुंडलियाँ आपके सामने लाई गई है, वो इसी टॉपिक को समझाने के उद्देश्य से लाई गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह टॉपिक अभी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में क्या किस इस तरीके का कोई योग फॉर्म हो रहा है, और यदि ये फॉर्म हो रहा है तो उस योग में जो शामिल ग्रह है वो किस भाव को बिलोंग करते हैं, और क्या उन्होंने अपने दशांतर दशा या प्रत्यंतर में आपको अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो इसे आप टैली कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको इसी तरीके से पसंद आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आने वाले वीडियो तक आप सबका धन्यवाद।